हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ मेरा सारा वीडियो डाउनलोड करके देखें। क्योंकि डाउनलोड करने के बाद ही आपको ये क्वालिटी बेहतर मिल पाएगा। तो चलते हैं, अब डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में हम 16 से आगे हम बढ़ेंगे। सो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी गुड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट जो किसी और को ऑक्सीजन देता हो, और जिसको ऑक्सीजन दिया है इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। यानी जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है ना, कोई दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट में हम यहाँ बनाएंगे कि अब देखिए H2S ने यहाँ पे S का फॉर्मेशन किया, यानी H2S ने हाइड्रोजन का लॉस किया। अब जो हाइड्रोजन का लॉस करता है वो उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इतना तो क्लियर हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि I ने इसको ऑक्सीडाइज किया होगा, है ना, I। तो इसको अदर मेथड से I, या फिर I में देखिए H आ गया, I में H आ गया, मतलब I2 जो है, I2 का रिडक्शन हुआ है। और जिसका रिडक्शन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इस बेसिस पे हम I2 को कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि I2 का रिडक्शन हुआ है। जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ना कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको दिख रहा होगा आपको कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कैसे क्वेश्चन आते हैं या ऑक्सीडेशन से क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स इज कॉल्ड। यानी कि हम जो वैसे फूड्स, फैट्स और ऑयल्स कंटेनिंग जो फूड है उसमें कौन सा सब्सटेंस ऐड करते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइज नहीं करने देने वाला, यानी ऑक्सीडेशन को रोकने वाला एंटीऑक्सीडेंट। ओके, तो 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय aerial oxidation of a fats oils in a foods marked by unpleasant smell and taste। जो ही आप unpleasant taste आप देखें तो आप रेंसिडिटी मार्क करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तो आप जानते हैं, ये बोल भी रहा है। तो बोल रहा है कि द मोल ऑफ रेशियो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इस टाइप के क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। तो वाटर का यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे H2 + O2 बन तो रहा है। अब यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो ये पूछा है कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोल का रेशियो, मोल होता है कॉफिशिएंट में जितना रहता है। जैसे ये H2 के कॉफिशिएंट में बैक में ये 2 है, तो इसका मतलब 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के पहले सिर्फ 1 है, तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। तो यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोल का रेशियो कितना है, तो 2:1 का है। वैसे मैं एक टिक दे दूं, अगर हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो कुछ भी पूछे तो 2:1 आप मार्क कर सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, व्हेन H2 गैस इज पास थ्रू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2S। ठीक है, तो H2S में हम कौन सा गैस पास करा रहे हैं, SO2 गैस पास करा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये जो है सल्फ़र सॉलिड निकालेगा और H2O निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि H और O बच जाएगा और सल्फ़र अपना सल्फ़र बना लिया। तो वो एक चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे सारे में लगभग बहुत सारे ऑप्शन में आपको ऐसा मिलेगा, बट आप कौन सा आंसर देंगे, तो देखिए C नंबर में एकदम एडजस्टमेंट है। ठीक है, C नंबर ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सही है और बाकी में ये अनबैलेंस्ड है। तो सही ऑप्शन आंसर जो होगा 20 का C होगा। इज दैट क्लियर? तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। 1 मिनट, सॉरी गलती हो रहा है हमसे, सॉरी माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे बैलेंस नहीं था C, इसमें बैलेंस कौन सा वो देख लेते हैं। तो देख लेते हैं फर्स्ट बनेगा, तो देखिए S, हाँ ठीक है, S यहाँ पे 3S है तो यहाँ पे सल्फ़र 3 है, राइट। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है तो इधर भी हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है, तो ऑक्सीजन इधर भी 2 है। तो 1 नंबर आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। तो 1 नंबर आंसर होगा, सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म व्हेन आयरन फिलिंग्स आर हीटेड विथ अ टेल्यूरिक HCl। यानी बोल रहा है ना कि
Fe जो है डाइल्यूट HCl, सॉरी डाइल्यूट यहाँ लिखेंगे, HCl से रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे FeCl2 प्लस H2 गैस रिलीज होगा। याद कर लीजिए, यहाँ पे FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। कहीं कहीं पे आपको FeCl3 भी बनाता है, लेकिन नहीं, एग्जैक्ट आंसर FeCl2 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो ये रिएक्शन दिया हुआ है, एबव रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ, एबव रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ मतलब देखिए Pb जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये आप रिएक्टिविटी सीरीज में याद किए होंगे, तो आप जानते हो तो कॉपर को ये डिस्प्लेस कर पाएगा, दैट मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे डबल इसलिए नहीं होगा कि ये सिर्फ सिंगल एलिमेंट ही डिस्प्लेस हो पाया है, राइट। तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कैन बी यूज्ड स्टोरेज और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन। दैट मीन्स जो ही आपका ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए तो इनर्ट गैस दीजिएगा, जो कि अनरिएक्टिव गैस हीलियम और नाइट्रोजन गैस होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन में डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है ग्रेजुअली एडेड टू बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड पोटासियम परमैंगनेट। तो बोल रहा है क्या कि आ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड, यानी किसी बीकर में पहले से पोटासियम परमैंगनेट रखा हुआ था, जिसका आप कलर आप जानते हो पर्पल होता है। ठीक है, तो उसमें हम ग्रेजुअली ऐड किए हैं किसको, FeSO4 को। तो क्या हुआ ना कि इसका जो पर्पल कलर है ये फेड हो गया, दैट मीन्स धीरे धीरे लॉस हो गया, डिसअपियर हो गया। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है, आप याद कर ले, पोटासियम परमैंगनेट इज अ वेरी वेरी फास्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है कि उस फेरस सल्फेट से क्या किया, इस फेरस सल्फेट को ऑक्सीजन दिया, दैट मीन्स ये हुआ कि यहाँ ठीक है, फेरस सल्फेट को ऑक्सीजन दिया, तो इससे क्या हुआ, अपना जो है पोटासियम परमैंगनेट जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसने क्या किया, अपना खुद का ऑक्सीजन लॉस किया ना, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन देने वाला एजेंट है, तो वो एक चीज़ है, अपना ऑक्सीजन लॉस कर दिया, इसलिए इसका कलर फेड हो गया। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। अब ए नंबर ऑप्शन देखिए यहाँ पे होगा, केमिनोफोर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, दिया था किसको, FeSO4 को दिया था ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ, इसीलिए आंसर ए नंबर होगा। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रीविएशन रिप्रेजेंट आर करेक्ट स्टेट्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। यानी ये क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में भी कराया था, पर आप देख लें कि इसमें करेक्ट जो है फिजिकल स्टेट कौन शो कर रहा है। अब देखिए, अब मैं डायरेक्ट आंसर पे ही चला जाता हूँ। सी नंबर में देखिए H2 गैस के फॉर्म में, ऑक्सीजन भी गैस है तो गैस लिखा है सी नंबर में देखिए, और H2 लिक्विड है तो लिक्विड लिखा है। बाकी में आप देखिए ये अलग अलग होगा, राइट नहीं होगा। तो फिजिकल स्टेट जो राइट दिखाया है वो आपके सी नंबर ऑप्शन में दिखाया है, तो सी नंबर आंसर होगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड कलर ऑफ क्रिस्टल चेंज बिकॉज, यानी कहने का मतलब है कि ग्रीन कलर जो होता है FeSO4 का आप जानते हो, तो जब इसको हीट किया जाता है तो ये बन जाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो दैट मीन्स ये कह रहा है कि जो है यहाँ पे ये जो Fe2O3 है ये ग्रीन कलर से ये ब्राउन कलर में चेंज हुआ, तो क्यों, इसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न ये है कि एक्चुअली में ये फेरस सल्फेट में कुछ वाटर भी 7H2O रहते हैं, जिसको ग्रीन V12 आप बोलते हैं। तो ये वाटर का क्रिस्टलाइन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन यहाँ पे रिमूव होता है। एक्चुअली में उससे वाटर जब लॉस होगा, जनरली आप जैसे हीट करोगे तो उससे वाटर जो है वेपराइज हो जाएगा। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि वाटर चला गया, तो इसका मतलब उसका वाटर चले जाने के ही कारण उसका कलर भी चला गया ना, तो वो एक चीज़ है, लूजेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन, आंसर इसका होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, HNO3 इज अ एसिड है ना, HNO3 इज अ एसिड, नाइट्रिक एसिड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेसिक इन नेचर। तो ये चीज़ है, एसिड और बेस यहाँ रिएक्ट कर रहा है, और एसिड और बेस जो ही रिएक्ट कर रहा है तो कंफर्म हो गया कि ये रिएक्शन टाइप जरूर होगा न्यूट्रलाइजेशन का। बट यहाँ पे एक से अधिक आंसर सही है, तो और आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं ये H जो है, कैल्शियम जो है H को डिस्प्लेस करेगा, और ये है हाइड्रोजन कैल्शियम की जगह आ जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट का भी कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे डबल एलिमेंट जो है डिस्प्लेस हो रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी होगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा। 2 और 3 जो है आंसर बी नंबर ऑप्शन होगा।
अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन ब्रॉट इन द गैस जार ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कहने का मतलब ये है कि इसने क्या किया कि गैस जार में CO2 के, जैसे CO2 के जार में जो है ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन आप लाए, फिर भी मैग्नीशियम रिबन जो है तो इसका क्या, इसका इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, फिर से समझिए, कोई भी गैस जार ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हमने मैग्नीशियम रिबन को लाया, राइट। तो अब क्या है, इससे देखिए बोल रहा है इट कीप्स ऑन बर्निंग, राइट, ये बर्निंग करता रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 3 नंबर ऑप्शन में बोल रहा है ऑल्दो CO2 इज ए नॉन सपोर्टर कंबसन, जबकि आप जानते हैं कि CO2 इज ए नॉन सपोर्टर गैस है, यानी बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता, फिर भी जो है ये बर्निंग, यहाँ पे बर्निंग करने देता है, बर्निंग होते रहता है मैग्नीशियम रिबन। रीज़न ये है क्योंकि मैग्नीशियम जो है ब्रेक करता है CO2 गैस को ब्रेक कर देता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन में तुरंत। अब देखिए ये ब्रेक कर रहा है कार्बन प्लस O2 में, तो देखिए O2 तो हर आपको ऑलरेडी उसको मिल ही पा रहा है क्योंकि O2 को उसने ब्रेक कर दिया, तो दैट मीन्स O2 तो वहाँ पे उसके लिए है, इसका मतलब वो जलते रहेगा, यानी कीप्स बर्निंग भी आंसर होगा इसका, और थर्ड भी होगा। इट इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। तो 1 और 3 किस में है, 1 और 3 आप देख लीजिए बी में है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम आयोडाइड इज एडेड ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। वेरी गुड, यहाँ पे बोल रहा है कि पोटासियम आयोडाइड किससे रिएक्ट कर रहा है, तो सिल्वर नाइट्रेट से। अब देखिए यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट है, के मोर रिएक्टिव है एजी से, तो एजी को डिस्प्लेस करेगा, तो बताइए यहाँ पे कौन आ जाएगा, के आ जाएगा, KNO3 बनेगा। अब बताइए एजी किसके पास चला जाएगा, जहाँ के पहले से था, तो यानी AgI भी बनेगा। तो AgI बना है, ये तो आप समझ में आ गया, लेकिन ऑप्शन में 2 जगह AgI होगा, एक से अधिक जगह। देखिए AgI यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो कौन सा आंसर होगा, तो ये भी दिमाग लगाना है आपको। तो AgI सॉल्युबल इन वाटर, फिलहाल नहीं, AgI जस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज कि AgI यहाँ पे है प्रेसिपिटेट बन रहा है। दिमाग लगाना है कि AgI यहाँ पे प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट इज अ इनसॉल्युबल सब्सटेंस, तो डी तो कंफर्म नहीं होगा। अब बताइए सी ही होगा, क्योंकि AgI तो आपने बना दिया, बट यहाँ पे देखिए बी में भी है, सॉरी बी में भी है, तो बी नहीं होगा, सी होगा, क्योंकि वाइट ये नहीं होता, ये येलो होता है, तो इसलिए सी आंसर होगा। प्रेसिपिटेट तो AgI बन रहा, बट ये येलो कलर का है, तो इसलिए येलो वाला होगा, सी आंसर होगा। तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर अगेन मैं 15 क्वेश्चन आपको डिस्कस करूँगा। सो प्लीज़ जितना भी वीडियो है प्लीज़ आप लोग डाउनलोड करके देखा करें। फ़िलहाल अभी मैं आपके लिए इतना ही कर सकता हूँ। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। सो लास्टली थैंक यू सो मच।